और महाकुंभ की बात करें, महाकुंभ में एक बड़ा हादसा आज हुआ है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कितने लोगों की इसमें जान गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में जिन लोगों को खोना पड़ा उनके प्रति संवेदना जो है वो जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि हादसे में कुछ लोगों को खोना पड़ा है। मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूँ, जिन्होंने अपनों को खोया उनके प्रति संवेदनाएं। तो यहाँ पर देर रात हादसा हुआ है जिसमें कुछ लोगों की जान चली गई है और अब धीरे धीरे स्थिति जो है वो सामान्य हो गई है और अब कुंभ में सब कुछ सुचारू रूप से फिलहाल चल रहा है। सुनवाते हैं आपको प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। मौनी अमावस्या की वजह से करोड़ों श्रद्धालु आज वहां पहुंचे हुए हैं। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावटें आई थी, लेकिन अब कई घंटों से सुचारू रूप से यात्री स्नान कर रहे हैं। मैं फिर एक बार उन परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। साथियों, दिल्ली का एक क्षेत्र यमुना जी के तट पर बसा है और इस इलाके में तो बाबा श्यामगिरी भी विराजते हैं। मैं उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए आप सभी जनता जनार्दन को भी प्रणाम करता हूं। आप यहां वर्किंग डे होने के बावजूद भी इतनी विशाल संख्या में, और वो भी दोपहर के समय, हम सबको आशीर्वाद देने आए हैं। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन ये जो दृश्य है, ये दिल्ली का मूड बता रहा है। ये दिल्ली के जनादेश के दर्शन करा रहा है। दिल्ली कह रही है, अब आपदा के बहाने नहीं चलेंगे। दिल्ली कह रही है, अब आपदा के फर्जी वादे नहीं चलेंगे। दिल्ली कह रही है, अब आपदा की लूट और झूठ नहीं चलेगा। दिल्ली भाजपा की, यहां के लोग भाजपा की ऐसी डबल इंजन सरकार चाहते हैं जो गरीबों के कल्याण और दिल्ली के विकास दोनों पर एक साथ काम करे। दिल्ली एक ऐसी सरकार चाहती है
जो गरीबों के लिए घर बनाए, जो दिल्ली को आधुनिक बनाए। दिल्ली एक ऐसी सरकार चाहती है जो हर घर नल से जल पहुंचाए, टैंकर माफिया से मुक्ति दिलाए। इसलिए पूरी दिल्ली आज कह रही है 5 फरवरी आएगी, आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। मैं दिल्ली भाजपा को बहुत बहुत बधाई देता हूं। दिल्ली भाजपा ने एक शानदार संकल्प पत्र दिल्ली की जनता के चरणों में समर्पित किया है। इस संकल्प पत्र में दिल्ली की महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, दिल्ली के मध्यम वर्ग के लिए, ऑटो चलाने वालों के लिए, दुकानदारों के लिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए, हर वर्ग के लिए अच्छी योजनाएं लाने का दिल्ली की जनता को सार्वजनिक रूप से वादा किया है। दिल्ली में बनने वाली भाजपा सरकार अपने वायदे पूरी करेगी। मैं फिर दोहराता हूं, 8 तारीख के बाद जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, जो भी वादे आपको किए गए हैं, वो सारे के सारे वादे समय सीमा में पूरे किए जाएंगे। ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, भारत के करोड़ों नागरिक विकसित भारत के संकल्प को लेकर के दिन रात जुटे हुए हैं। ये बहुत जरूरी है कि विकसित भारत की राजधानी भी एक विकसित देश का मॉडल शहर बने। क्या आज हमारी दिल्ली को लेकर जो बदहाली देखने को मिल रही है, क्या हम ये कह सकते हैं क्या दिल्ली एक आधुनिक देश की राजधानी, क्या उसका रंग रूप ऐसा नजर आ रहा है क्या? साथियों, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के करोड़ों नागरिक सुबह शाम अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं और उसमें सब कुछ आ जाता है। साथियों, ये 21वीं सदी है। 21वीं सदी के 25 साल बीत चुके। आपने
21वीं सदी के पहले 14 साल देखे हैं। उसमें कांग्रेस का कार्यकाल भी देखा है, फिर 11 साल आपदा सरकार को दिए, लेकिन दिल्ली की समस्या तो वहीं की वहीं है। 25 साल इन दोनों ने आपकी दो पीढ़ी को बर्बाद कर दिया है। जब दिल्ली की बात आती है तो किसी ने 14 साल राज किया, किसी ने 11 साल राज किया, फिर भी वही जाम, वही गंदगी, वही टूटी फूटी सड़कें, गलियों में बहता गंदा पानी, वही जल भराव, वही प्रदूषण। पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, हाहाकार हो रहा है, कुछ नहीं बदला। इन हालातों से दिल्ली को बाहर निकालना है कि नहीं निकालना है? इन हालातों से दिल्ली को बाहर निकालना है कि नहीं निकालना है? कौन निकाल सकता है? कौन निकाल सकता है? कौन निकाल सकता है? मोदी नहीं, आपका एक वोट इन मुसीबतों से मुक्ति दिला सकता है। आपके वोट की ताकत है। हमें 11 साल के पेंडिंग काम भी पूरे करने हैं और आने वाले 25-30 साल की तैयारियां भी करनी है। और इसलिए मैं दिल्ली वासियों से आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, मोदी को दिल्ली की सेवा करने का कुछ मौका दीजिए। देश भर में मैं बहुत कुछ कर पाया हूं। दिल्ली में आपने मुझे सेवा करने का अवसर नहीं दिया। आपने 25 साल कांग्रेस भी देखी, आपदा भी देखी, अब एक बार कमल को भी देख लीजिए। मुझे सेवा करने का अवसर दीजिए। और मैं दिल्ली वासियों को कहता हूं, जैसे एक परिवार का मुखिया अपने परिवार का ख्याल रखता है, मैं दिल्ली वासियों एक परिवार के सदस्य के नाते आपका ख्याल रखूंगा। आपके सपने मेरे सपने होंगे। आपके सपनों को पूरा करने के लिए मैं अपना समय, शक्ति, बुद्धि, जो कुछ भी है, आपके लिए खपा दूंगा। साथियों, भाजपा सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो जो कहती है वो करके दिखाती है। आजादी के अनेक दशकों बाद भी देश में करोड़ों लोग टॉयलेट, बिजली, गैस कनेक्शन, बैंक खाते ऐसी सुविधाओं से वंचित थे।